नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज देखिए जैसे सैपलिंग्स, ये आप सैपलिंग देख रहे हैं, ये बहुत सारी सैपलिंग्स हैं, मतलब कि छोटे पौधे। तो ये तो कटिंग से था, लेकिन बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो सर्दियों के बीज हैं और 50 किस्म की वैरायटियां हैं। तो उनको क्या बहुत बारीक बारीक बीज होता है, उनको उगाना कैसे है ये मोस्टली लोग नहीं जानते, और इसी की वजह से कहते हैं हमारा 100% जर्मिनेशन नहीं होता है। तो आज हम उन्हीं बीजों को उगाएंगे और 100% जर्मिनेशन के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या गलतियां करते हैं, उसको कैसे सुधारना है, क्या मिलाना है, क्या नहीं मिलाना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और बीज बोएंगे ऐसे कि आप देखेंगे कि चौथे दिन, तीसरे से चौथे दिन सभी बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह के गार्डन के साथ, और आइए देखते हैं कि कैसे हम जर्मिनेशन मिक्स तैयार करते हैं चुटकियों में, सस्ते में। तो दोस्तों, बीज बोने के लिए जो है सॉइल, जो बीज बोने के लिए जर्मिनेशन मिक्स कहते हैं हम, वो बहुत ज़रूरी है। तो जर्मिनेशन मिक्स दिखा देता हूँ मैं आपको। जर्मिनेशन मिक्स जो है हमारे पास अवेलेबल होता है, और ये देखिए जर्मिनेशन मिक्स है। जर्मिनेशन मिक्स क्या होता है? जर्मिनेशन मिक्स ऐसा सॉइल, जैसे बच्चे को सॉफ्ट बिस्तर दिया जाता है, खाना सॉफ्ट दिया जाता है, इसी तरह हमारा जर्मिनेशन मिक्स जो सॉइल होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, ताकि बेबी प्लांट ईजिली निकल सके। अब हम आमतौर पे क्या करते हैं, ऐसी मिट्टी उठाते हैं जो मिट्टी होती है नॉर्मल, और उसमें हम बीज बो देते हैं। लेकिन देखिए जर्मिनेशन मिक्स कैसा होता है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट होगा, इसके अंदर कोई ढला नहीं है। आप पूछेंगे ढला क्यों नहीं होना चाहिए? जो बारीक बीज है, अब सपोज़ करिए कि मिट्टी में इस तरह के डले हैं और बीज के ऊपर ये डला ऐसे आ गया, तो इसके नीचे जो 4, 5, 7, 10 बीज हैं वो तो दब जाएंगे। वो इतने बेबी प्लांट हैं कि ये उठाना मुश्किल हो जाएगा इसको, तो वहाँ पे प्लांट मर जाता है और जर्मिनेशन परसेंटेज जो है हमारी कम हो जाती है। तो ये जर्मिनेशन मिक्स हमारे पास अवेलेबल होता है। और कभी भी बीज उगाने के लिए इस तरह का सैलो, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई का नहीं, 4 से 6 इंची गहरा जो है पॉट लेना चाहिए। मिट्टी का लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। होल सब में होना चाहिए, देखिए होल इसके अंदर मौजूद है, और इसके ऊपर हम ये टिपरी भी ऐसे रखेंगे। अब बात आती है जर्मिनेशन मिक्स की, तो आप रेडी टू यूज़ जर्मिनेशन मिक्स ले सकते हैं, या फिर इसका दूसरा ऑप्शन है हमारा पीट मॉस। पीट मॉस में उगाएंगे तो बहुत बढ़िया उगेगा, लेकिन पीट मॉस जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, तो बहुत सारे लोग इसको नहीं परचेस करते। लेकिन फिर भी पेटूनिया वगैरह के सीड जो हैं, जो पैन अमेरिकन के हैं, मैं सलाह यही दूंगा कि पीट मॉस में ही उगाइए। पीट मॉस एक बहुत बढ़िया मीडियम उगाने के लिए, बट पीट मॉस की जगह जो अल्टरनेट के तौर पे कर रहे हैं हम जर्मिनेशन मिक्स, ये बढ़िया है, और 10 किलो के बैग में हमारे पास अवेलेबल होता है। जर्मिनेशन मिक्स में हमने क्या क्या डाला है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है इसके अंदर, वो बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहला जो हमने डाला है इसमें, ये कार्बन डाला है। ये देखिए ये कार्बन डाला है इसके अंदर। लेकिन ये बता दूं कि सबसे पहला काम किया हमने, सबसे पहला काम हमने ये किया कि इस तरह से मिट्टी ली और इसको इस छन्ने में छान लिया है। देखिए छन्ने में छाना है मिट्टी को, तो ये जो मोटा डला है वो सारा निकल गया, और हमारा बिल्कुल बारीक मिट्टी जो है वो हमारी मिट्टी इसमें आ गई। इसके बाद इस मिट्टी के अंदर मिलाया गया है कार्बन। कार्बन जो है लगभग इस मिट्टी के अंदर 1 किलो कार्बन दिया गया है। इसके बाद होता है हमारा सॉइल कंडीशनर। ये क्या है, अगर मिट्टी आपकी एसिडिक है या बेसिक है, दोनों में से कोई ज़्यादा है, तो ये दोनों को ही नॉर्मल कर देता है, और बहुत अच्छा ग्रोथ आता है निकल के हमारे पौधों में। अगला आता है हमारा नीम खली। नीम खली देखिए, नीम खली कितनी डालनी है, इतनी मिट्टी के अंदर नीम खली लगभग 1 किलो के आसपास डालनी है। 1 से 1.5 किलो नीम खली डालनी है, फंगस पौधे में नहीं आने देनी। और अगला डालना है पौधों की ग्रोथ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। अब पौधों की ग्रोथ और स्ट्रेंथ क्या है, आप आमतौर पे देखते होंगे पौधा इतना लंबा हो जाता है, ऐसे ऐसे करके गिर जाता है। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप क्वेश्चन आते रहते हैं कि मेरा पौधा तो ऐसे ऐसे लंबा हो गया। उसके 2 कारण होते हैं, एक कैल्शियम की कमी, और दूसरा क्या होता है कि आप छाया में रख देते हैं। धूप में से जो ताकत मिलनी चाहिए उसको, विटामिन डी मिलना चाहिए जिससे वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो चीज़ नहीं होता, वो लंबा लंबा हो जाता है धूप की खोज में। तो इस तरह के पौधे आपके कामयाब नहीं होते। तो ये काम हो गया। अब 1, 2, 3 और ये 4 चीज़ें हमने मिला ली। लेकिन इसके बाद क्या है, एक सेफ्टी का मेजर, जैसे कि अभी बरसातें चल रही हैं और हम बीज बोते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर भी मॉइस्चर बहुत है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि ये जैविक फंगीसाइड है, ये देखिए संजीवनी, ट्राइकोडर्मा संजीवनी, इसका हम क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा इस मिट्टी के अंदर 50 ग्राम, ये देखिए
50 ग्राम जो है इस मिट्टी के अंदर हम ये ले लेते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने से होगा क्या कि ये पूरे मिट्टी के अंदर एक जीवाणु फैल जाएगी, जो हमारी मिट्टी में फंगस जो है पौधे को नुकसान करने वाली, वो फंगस नहीं आएगा। मिला दो इसको अच्छे से। तो इसको प्रॉपर तरीके से मिला देंगे ताकि हमारी मिट्टी के अंदर जो फंगस है उसकी समस्या ना रहे, क्योंकि बरसाती सीज़न है, बारिश हो रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर भी है। कई बार बारिश का पानी हो जाता है, कई बार नमी इतनी ज़्यादा हो जाती है, कई बार हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है इस तरह से अपने मिट्टी को तैयार करना है, जर्मिनेशन मिक्स को तैयार करना है कि वो सारा सही हो जाए। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि ये मिट्टी तो देखिए नॉर्मल हमारी जो है एक रेते का कंटेंट जो है, रेता क्या होता है ये देखिए, ये बालू रेत जो है, ये बालू रेत भी मिलाना है आपको। बालू रेत अगर मिट्टी आपकी हार्ड है, मतलब नॉर्मल मिट्टी है तो 1 भाग मिला दें 6 भाग में, और नहीं हार्ड मिट्टी है तो 2 भाग मिला सकते हैं। बालू रेत मिलाने से मिट्टी और भुरभुरी हो जाती है, पौधों की रूट जो है बड़ी ईजिली चल पड़ता है, और मिट्टी सख्त ना होने की वजह से रूट की ग्रोथ रुकती नहीं है, चलती रहती है। तो अब हमारा देखिए मिलके ये तैयार है। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है। ये 4 चीज़ों के अलावा हमने क्या डाला, एक डाला हमने लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट की मात्रा बहुत कम रखनी है, क्योंकि जो हम प्लांट उगाने जा रहे हैं वो बहुत ही छोटे हैं। तो आइए हम देखेंगे कि कौन से बीज उगाते हैं। अभी हमारा सारा कुछ मिक्स किया हुआ एकदम बढ़िया जो सॉइल है वो तैयार है। अब हम इसमें ऐसे भरेंगे, देखिए टिपरी रख दिया और इसमें हम ऐसे भर लेंगे। ये देखिए ये हमने भर लिया इसमें, और इतना खाली रखना है। खाली इसलिए रखना है कि हमें क्या करना है, ऊपर से मिट्टी डालनी होगी। अब हमने सबसे पहले लिया दैंथस। अब दैंथस को हम ये खोलेंगे, और इनको कोई भिगोना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है, अपने सिर्फ और सिर्फ उगाना है। तो ये देखिए इस तरह से छिड़कना है। सैकड़ों की संख्या में बीज होते हैं, और फिर हमें ये जो है मिट्टी से ढकना है, ये भी बताओ ना। मिट्टी से इस तरह से छन्ना मार देना है। कहने का मतलब पतला पतला आधा इंची मिट्टी की लेयर जो है ये हमारी तैयार सॉइल मिक्स की या जर्मिनेशन मिक्स की, ये डालनी है। ऐसे इस तरह से हमने डाल दिया। अब ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब रखना कहाँ है, रखना धूप में ही है, लेकिन धूप में तो रखना है बट बारिश में नहीं रखना है। कहने का मतलब ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बारिश ना पड़े बट धूप पड़े, कोई बरांडा कुछ इस तरह से। और इस तरह से पानी हमें देना है ऐसे हल्का हल्का, ताकि जो है बीज वो नीचे का ऊपर ना आए। लेकिन इसको डालने से पहले आपको प्रॉपर रखना है, नहीं तो एक दिशा में पानी ज़्यादा जाएगा वहाँ बीज उग जाएगा, जहाँ नहीं जाएगा वहाँ बीज आपका नहीं उगेगा। तो देखिए इतना पानी डालना और देख के डालना है। अगले दिन इसकी नीड है तो डालना है पानी को, नहीं नीड है तो नहीं डालना है। और सॉइल आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें विदिन अ मिनट जो है आपका पानी ये मर्ज हो जाए इसके अंदर। देखिए आपके देखते देखते ही पानी इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब सॉइल आपका सही है, पानी रुकेगा नहीं तो मिट्टी चिकनी होगी तो पानी रुक जाएगा और पौधा आपका उगने की बजाय बीज वो सड़ जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल। और इसी तरह से हमें क्या करना है, अब दूसरा ले लिया हमने बीज, दूसरा हमने लिया डॉग फ्लावर। अब डॉग फ्लावर के बीज जो हैं दैंथस से कहीं पतले हैं, देखिए ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। तो इसको उगाने के लिए हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। मिट्टी तो ये रख सकते हैं या पीट मॉस दे सकते हैं, जैसे पिटूनिया वगैरह हो गया। तो अब देखिए इतनी तो हमने मिट्टी जो जर्मिनेशन मिक्स है वो डाल दिया, लेकिन हम पीट मॉस का कहाँ यूज़ करने वाले हैं वो बताते हैं। अब ये देखिए कि अगर ये पतला बीज है, ये देखिए मेरे हाथ पे है, ये सैकड़ों की संख्या में बीज है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं कोई है ही नहीं है। देखिए ये सिस्टम। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली बिखेर देंगे कि एक जगह ज़्यादा ना हो एक जगह कम ना हो, ऐसे डालना है। अब ये जर्मिनेशन भी हो जाएगी आपकी, अच्छी जर्मिनेशन होगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे कि मिट्टी है, अगर मिट्टी ज़्यादा डाल देते हैं, इतने पतले बीज हैं तो इनको निकलने में तकलीफ़ होती है। निकलने में तकलीफ़ होती है तो हम क्या करते हैं, देखिए इसका जो बढ़िया सा इलाज है वो आपको बता रहे हैं, ध्यान से देख लें।
ये हमारा आ गया पीट मॉस। इस पीट मॉस का ऊपर जो हमने लेयर छन्ना डाला था वो हम ऊपरली लेयर इसकी पीट मॉस की डाल देंगे। ये देखिए, ये पीट मॉस है, पीट मॉस की लेयर डाल देंगे। तो पीट मॉस क्या होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा नमी को बनाए रखता है हल्का हल्का। तो उसमें जो आपका प्लांट है वो ईज़िली बाहर आ पाएगा, मतलब जो नीचे जड़ है वो तो जाएगी नीचे और रूट नीचे चली जाएगी मिट्टी में, और शूट जो है इसको ईज़िली पेनिट्रेट करके, सुराख करके, कहने का मतलब बहुत हल्का है, तो इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर से पानी डालेंगे। इसके डबल फ़ायदे हैं। एक तो मल्चिंग का काम करेगा, देखिए मल्चिंग का काम इस तरह करेगा, नमी बनाए रखेगा। मल्चिंग की बात यह है कि ऊपर से हमारा बीज जो है वो पानी जब डालेंगे तो उड़ेगा नहीं यहाँ वहाँ। ये देखिए, तो ये हमने पीट मॉस डाल दिए। जो बारीक, बहुत बारीक बीज है उनको इस तरीके से, नए तरीके से बोएं, आपकी 100% जर्मिनेशन आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से बीज बोएंगे तो आपके बीज कभी भी जो है जर्मिनेशन फेल नहीं होगी, बशर्ते बीज जो है अच्छा होना चाहिए। बीज अच्छा होगा और ये तरीका सही रहेगा, पानी डालने का तरीका सही रहेगा, तो कोई बीज फेल नहीं होता है। और नहीं तो क्या होता है कि इसी तरीके में मारे जाते हैं, कहते पानी हमने स्प्रे कर दिया, स्प्रे कर दिया तो ऊपर ऊपर का लेयर ऐसे हुआ, थोड़ी देर में सूख गया। पानी इस तरह से डालना है कि देखिए नमी है, देखिए ये जो हम छू रहे हैं तो सारा जो है वो नमी आ रही है, देखिए ये बैठ रहा है, तो नमी पूरी है। नमी में जब बीज भीगेगा नहीं तो उसका जो प्रोटीन है वो डिज़ोल्वेबल नहीं होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा, तो प्लांट को, जो बेबी प्लांट निकलना है, उसको खाना कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज़ें हमें देखने की होती है कि किस तरह से करना है। तो ये जर्मिनेशन की सारी विधि बताई है आपको, और हम इसका अपडेट दिखाएंगे अगले 3 से 4 दिनों में। यानी कहने का मतलब आज है सैटरडे, और सैटरडे के बाद हम वेडनेसडे को आपको इसका अपडेट दिखाएंगे कि कौन से बीज कितनी मात्रा में जर्मिनेट हो गए। कुछ तो 3-4 दिन में हो जाएंगे, कुछ 5-6 दिन का समय लेंगे, कुछ 8 दिन का समय भी लेंगे।